राजस्थान में पिछले 4.5 साल में जो सत्ता और कुर्सी की लड़ाई हुई है, कांग्रेस में वो जग जाहिर है। सचिन पायलट अपनी ही पार्टी से लड़ते लड़ते राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते नेता बन गए, क्योंकि वो जनता के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब जब उन्होंने आवाज उठाई तब तब उनके विरोध में ऐसे ऐसे बयान आए जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया। हम आपके लिए लेकर आए हैं पायलट के खिलाफ दिए गए वो 10 बयान राजस्थान के सियासत का जिन्होंने पारा बढ़ा दिया था। तो जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चलिए सबसे पहले सुनाते हैं आपको वो बयान जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था। जी हाँ, ये वो ही बयान है जिसमें गहलोत जी बड़े प्यार से पायलट को निकम्मा और नाकारा कह रहे हैं। आप भी सुनिए। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? अगला बयान आपको सुनाते हैं राजस्व मंत्री रामलाल जाट का, जिन्होंने इशारों ही इशारों में सचिन पायलट खेमे पर निशाना साधने के साथ साथ कांग्रेस में अनुशासन की कमी का मुद्दा भी उठाया था। आपको बता दूं कि रामलाल जाट ने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में पायलट खेमे पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ बोलकर 2 लाइन राहुल गांधी के पक्ष में बोल जाते हैं, यहाँ का विरोध करके 2 लाइन पर हाईकमान की तारीफ में बोल जाते हैं। इससे उनका काम बन जाता है, इससे सरकार भी नहीं आए और नेता इस तरह का दोगलापन करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। रहना है तो रहो कांग्रेस में काम करना है तो काम करो, साथ लेकर चलो, सबको पद मिलेगा, इस तरह का उनका कहना था। आप भी खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। यहाँ की सरकार के कांग्रेस के खिलाफ बोल के और 2 लाइन राहुल गांधी जी के पक्ष में बोल देते हैं। यहाँ की सरकार के खिलाफत बात करके आला कमान के पक्ष में बोल देते हैं 2 लाइन, तो उनका काम भी हो जाएगा, सरकार भी नहीं आवे और आला कमान भी राजी है। इस तरह का दोगलापन जो करते हैं वो गलत तरीका है। रहना है तो कांग्रेस में रहो, काम करना, कांग्रेस में काम करें, कांग्रेस को साथ लेकर चले, सबको पद मिलेगा। एक उम्र के अनुसार होती है, परमानेंट कोई आदमी राजनीति में नहीं रहता। आज मुख्यमंत्री जी रहे तो आज कोई परमानेंट मुख्यमंत्री थोड़ी रहेंगे, जनता चाहेगी जब तक रहेंगे। आज उनकी भी एज हुई तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तो समय समय के अनुसार हमेशा मिलता है तो सबको मिलेगा। सही मांग होती है, करनी भी चाहिए, लेकिन जब जॉइंट फैसला जब आलाकमान कर देता तो उसको मानना चाहिए, बजाय उसके रोज ही अंगुली करने का काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे नेता आपस में करते हैं, कभी दिल्ली से स्टेटमेंट आता, कभी साउथ से आता, कभी नॉर्थ ईस्ट से आता, जिनको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ही पता नहीं वो भी स्टेटमेंट दे रहा। जिनको विधायक जो चुनते हैं तो विधायकों से पूछे। अब विधायक जो अनुशासन में रहेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता विश्वास करेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, अनुशासन में आर्मी रहती है, अनुशासन में पुलिस रहती है तो वो फतेह होती है, जीत के आते हैं। अनुशासन में जो पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के अनुशासन में बैठी हुई है, RSS उनके संगठन ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में है, तो चाहे जिसको टिकट काट रहे हैं, चाहे जिसको टिकट दे रहे हैं, तो वो जीत रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस अनुशासन में थी तो हम चाहे जैसे हम भी टिकट काट रहे, हम जीत रहे थे। आज हमारा अनुशासन बिगड़ा है क्योंकि जो खिलाफ बोलने वाले पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं भी खिलाफ बोलूं तो मेरे पे भी कार्रवाई हो, तो अनुशासन में रहेंगे तो हम जीत पाएंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे तो नहीं जीत पाते हैं। इसलिए हम जब सत्ता आएगी तो जो फैसला आलाकमान करेगा उसको सबको मान्य होगा। उस समय आज जो सभी लोग बोल रहे, किसी के पक्ष में फैसला हो, किसी एरिया के आदमी के पक्ष में फैसला हो, चाहे वो दिल्ली से लाके बिठाएंगे तो भी मानेंगे, चाहे वो जयपुर से लाके बिठाएंगे तो भी मानेंगे, चाहे गोदड़ी का कोई लाल निकाल के लाएंगे तो भी मानेंगे, चाहे किसी भी भाई को निकाले, किसी समुदाय को निकालो, हम अनुशासन में रहकर उसको मानेंगे। अगला बयान है बड़बोले डोटासरा जी का। बीजेपी राज के करप्शन पर कार्यवाही नहीं होने पर सचिन पायलट के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया था। बीजेपी राज के करप्शन पर कार्यवाही नहीं होने और मिलीभगत के आरोपों पर उनका कहना था कि कौन कहता है कि जांच नहीं होती। करप्शन के हर मामले पर सरकार ने कार्यवाही की है। ऐसा कोई कह सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप भी सुनिए उनकी जुबानी। वही होती है जिसमें हाथ का निशान होता है,
खड़गे साहब की फोटो होती है, राहुल गांधी जी की फोटो होती है, सोनिया गांधी जी की फोटो होती है और कांग्रेस संगठन एआईसीसी या पीसीसी कोई कार्यक्रम देता है। ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, कांग्रेस संगठन की यात्रा नहीं है। का कार्यक्रम वही होता है जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और हाथ का निशान, अगर ये सब चीज मिलेंगी तो वो कांग्रेस की बात है, अगर ये नहीं मिलेंगी तो वो कांग्रेस की बात नहीं। इस संगठन की यात्रा नहीं है। मुझे बार बार कहने की शायद आवश्यकता नहीं है। क्या कौन क्या करेगा, किस तरीके से पार्टी को नफा होगा, नुकसान होगा, पार्टी आलाकमान इसके ऊपर पूरा मंथन करेगा। उसके बाद में जो निर्णय लेता हूं पार्टी आलाकमान को लेना है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस प्रदेश के संगठन और एआईसीसी से किसी प्रकार की इसकी यात्रा की कोई अनुमति या कोई जानकारी नहीं है। ये नैतिक है, तो मैं जरूर जाऊंगा। अगला बयान है इस कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जिसमें पायलट को वो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़ता है सब उनका हाल जानते हैं। आप भी सुने। चाहते हैं कि पार्टी उनको निकाल दे, पार्टी क्या चाहती है उनके लिए, उनको रखना चाहती है या वाकई में कुछ एक्शन लेना चाहती है? नहीं, पार्टी तो कभी भी किसी को निकालना चाहती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो हर आदमी की सत्कार करती है और जो पुराने हैं उनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को कोई छोड़ गया, कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा, और जो छोड़कर गया उसका जो हाल हुआ आप सभी लोग जानते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि जो ऐसी यात्रा है वो निजी यात्रा है, कांग्रेस का उसके साथ कोई लेन देन नहीं। यात्रा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉपर वे से बात होनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए। जब पार्टी की मीटिंग होती है वहाँ आदमी को बोलना चाहिए। वहीं चीफ मिनिस्टर है, वहीं पूरी कांग्रेस है, वहाँ पर ही सभी लीडर बैठते हैं, वहाँ बात होनी चाहिए। अगर वहाँ बात नहीं होती तो फिर हम कहेंगे कि हाँ इनकी सुनी नहीं गई और इनको जवाब नहीं दिया गया। तो ऐसी यात्रा जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ठीक है यात्रा निकालनी चाहिए, पर जो अनाउंसमेंट करनी कर्नाटका के इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले और वोटिंग से पहले ही यात्रा निकाल देनी, ये मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता। हाँ, गुस्सा जरूर होता है कि करप्शन के अगेंस्ट मैं भी चाहता हूँ कि एक्शन आना चाहिए। साथ में हमें ये भी कहना चाहिए कि जो अभी तक एक्शन नहीं हो रहा गजेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट 1000 संजीवनी घोटाला जो है उसका भी साथ होना चाहिए, और जो वसुंधरा का है तो उसकी टाइम बाउंड जो अगर कोई है तो उसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मैंने देखिए किसी का अल्टीमेटम देना वो तो चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बात है, अगर ऐसे ही कह देना इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको विद फैक्ट्स और जो एलिगेशन है उनको पब्लिक में लेकर आना चाहिए। और सुखजिंदर सिंह पहला आदमी होगा जो कहेगा चीफ मिनिस्टर से कि इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वहाँ इनका केस भेज देना चाहिए। पार्टी आलाकमान ने कोई रिपोर्ट मांगी है क्या इस पूरे मामले पर? वो तो डे टू डे रिपोर्ट मांगते हैं और मैं डे टू डे रिपोर्ट भेज भी देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कौन लीडर कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है, जो कौन सा कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो डे टू डे हर रोज मेरी रिपोर्ट जाती है। सर, ये डिफरेंस विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा? दो दूरियां बन गई है। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट कभी दुश्मन नहीं होता। ये दूरियों पर ज़रूर कोई ऐसी बात पायलट से बात हो रही है सर? पायलट से आपकी बात हो रही है क्या? आप जब करेंगे आप सबको बताएंगे और आप उनके सामने ही बात करेंगे। साथ बैठा कर कोई लड्डू खिलाने की बात होगी क्या सर? मेरा चाहते हैं कि पार्टी उनको निकाल दे, पार्टी क्या चाहती है उनके लिए, उनको रखना चाहती है या वाकई में कुछ एक्शन लेना चाहती है? नहीं, पार्टी तो कभी भी किसी को निकालना चाहती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो हर आदमी की सत्कार करती है और जो पुराने हैं उनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को कोई छोड़ गया, कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा, और जो छोड़कर गया उसका जो हाल हुआ आप सभी लोग जानते हैं।
अगला बयान है इस कड़ी में हमारे फिर से सीएम साहब का, जो पायलट को बड़ा कोरोना करार दे रहे हैं। जरा आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। इससे मालूम मिला क्या वो एक बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। इस कड़ी में अगला बयान है सीएम साहब के बेहद खास और चहेते संयम लोढ़ा का, जो सचिन पायलट के बंगले को लेकर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो 1 महीने में खाली करना होता है, लेकिन आपने ऊपर से टेलीफोन करवा के सामान्य प्रशासन विभाग से उस बंगले का निकलवा करके सूची से विधानसभा के पुल में डलवाया और आज तक आप उस सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा ने उनकी सीट मेरी बगल में उनको आवंटित की, तब भी ये उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिल्ली से फोन करवा करके सीनियरिटी नहीं होने के बाद भी पहली पंक्ति में सीट ली। और जिन बीजेपी की सरकार के घोटालों का वो जिक्र कर रहे हैं, पूरे 5 साल उन मुद्दों को मैंने उठाया है, तब कभी वो या उनकी टीम का एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये पेपर लीक का प्रकरण है, इसकी जांच में जो जो कमियां रही है गृह विभाग की बहस पे, इससे पूर्व की बहस पे बहुत प्रभावी तरीके से उन सारे मुद्दों को उठाया हमने, लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनाव। अब सुनिए बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का बयान, जो गहलोत और पायलट पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने जो जो पैसे राजस्थान में भेजे, राजस्थान सरकार ने उन पैसों को पूरी तरीके से खर्च नहीं किया। खर्च कहाँ करते? खर्च तो जब करते जब अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को रुमाल झपट्टे के खेल खेलने से फुर्सत मिली हो। 24 घंटे इसी काम में लगे रहे। अब सुनिए अमित शाह का बयान, जो पायलट को सबके सामने कहते हुए या फिर यूं कह लीजिए नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो पायलट साहब, आपका नंबर कभी नहीं आएगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी। अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन लोगों ने राजस्थान को लूटने का काम किया है। एक गहलोत सरकार राजस्थान में आजादी के बाद आई हुई भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार एक गहलोत सरकार है। अगला बयान है सतीश पूनिया का, जिन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट वॉर में क्या कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। नहीं सर, एक कोरोना हमने देखा था पूरे विश्व को परेशान किया। ये कौन सा कोरोना जो अशोक गहलोत को परेशान कर रहा है? कांग्रेस से रोज रोज नई फिल्म दिखाती है और वो फिल्म में सियासी तौर पर जुबान के रूप में होती है। राजस्थान की जनता जानना चाह रही है इन 4 वर्षों में गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और अब बड़ा कोरोना कौन है। ये 4 वर्षों में इस सियासी बयानबाजी से राजस्थान का किसान परेशान है, नौजवान हैरान है और आवाम हलकान है। तो इन सियासी जुबानी जंग का नुकसान यदि किसी को हुआ है, जो ठगी गई है, जो लुटी गई है, जो पिटी गई है, वो राजस्थान की आवाम है। इनका क्या है ये तो बयान देंगे और विदा हो लेंगे। जिस सचिन पायलट के लिए आप लोग थोड़े सॉफ्ट हो कंपेयर टू अशोक गहलोत, उन सचिन पायलट का ये कहना है कि बीजेपी के शासन में, वसुंधरा जी के शासन में बहुत सारा करप्शन हुआ। अशोक गहलोत जांच क्यों नहीं करा रही? हमने प्रमाणित आरोप लगाए थे उन पे। प्रमाणित आरोप थे, अब क्यों नहीं करा रहे? अब 1 साल बाकी है, कराना चाहिए। लेटर भी लिखा है कल। विचित्र सी बात है कि 2 नेता हैं बड़े और दोनों के ही बयान बड़े कंट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। उनकी सरकार थी, मुद्दे ये पहले भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी
कि जिस पर उनको काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन आज किस वजह से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका कोई सियासी तौर पर अंदाज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बेहतर है बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले वो अपने घर को, अपने गिरेबान में झांकते तो ज़्यादा उचित होता। सर, दोनों नेता ये जो बयानबाजी, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और अभी उन्होंने एक अभियान चलाया है, हाथ जोड़ो। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता अब उनसे पक्का हाथ जोड़ लेगी। भारतीय जनता पार्टी तो बहुआयामी गतिविधियों की। तो ये थे वो बयान जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया था। लेकिन राजनीति है साहब, यहाँ बयानबाजी ना हो तो राजनीति का मतलब ही क्या रह जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।